First of all, we will start from pronouns. Before that, sorry to disturb you sir, जिस किसी को भी माइक्रोफोन ऑन है वो ऑफ करे, और जब भी आपके डाउट्स क्वेश्चंस होंगे आप डेफिनेटली माइक्रोफोन ऑन कर सकते हैं तब, और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि इससे थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। आप अपने माइक्रोफोन्स ऑफ कीजिए और जब भी कोई क्वेश्चन हो तब जाके ऑन कीजिएगा। Pronouns. What's a pronoun? If we will talk about pronouns, first of all, we have to understand what's a pronoun. Pronoun is a word used instead of a noun or noun equivalent. Pronoun is a word which is used instead of noun. Noun के बदले हम वो use कर सकते हैं. As John saw a dog in a garden which he thought would hurt him. John is noun, and we have used he instead of John, and he is pronoun. He pronoun हमने use किया है John के बदले. John saw a dog in a garden which he thought would hurt him. Him भी pronoun है and he भी pronoun है. Here he and him have been used instead of John. ये दोनों किसके बदले यूज किए गए हैं? जॉन के बदले, और इन्हीं को हम क्या कहेंगे? प्रोनाउन्स. द चीफ यूज ऑफ अ प्रोनाउन इज टू सेव रिपीटिशन ऑफ नाउन्स. ये जो प्रोनाउन हम यूज करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? ये क्यों हम यूज करते हैं? इसका चीफ यूज जो है वो हम इसलिए यूज करते हैं ताकि ये बार बार नाउन को रिपीट ना करना पड़े. Now, first topic in your syllabus is pronouns. इसीलिए मैंने यही टॉपिक चूज किया है आपके लिए. अब इसके काइंड्स हमें एक एक करके लेने हैं. पहले तो हमने देखा है कि प्रोनाउन किसको कहेंगे. इससे पहले हम कहते हैं कि प्रोनाउन इज अ वर्ड. ये तो हम कहते हैं कि प्रोनाउन एक वर्ड है. ये हम किसी चीज या किसी को हम नाम नहीं दे सकते हैं. प्रोनाउन इज अ वर्ड, जो एक वर्ड है जो हम यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ नाउन और नाउन इक्विवेलेंट. जो हम नाउन के बदले या नाउन के बराबर जो भी हमें कुछ होगा उसके बदले हम ये यूज कर सकते हैं. और इसके में इसलिए उसको मैंने एग्जांपल भी दी थी एक. अब काइंड्स की बात अगर करेंगे तो इस प्रोनाउन के 7 काइंड्स है. देयर आर 7 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन्स. फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, reflexive pronoun, distributive pronouns, indefinite pronouns. There are 7 kinds of pronouns. I will repeat the 7 kinds as well. Personal pronouns, relative pronouns, demonstrative pronouns, interrogative pronouns, reflexive pronouns, distributive pronouns, indefinite pronouns. Now we will take one by one. First of all, we will take personal pronoun. Personal pronoun किसको हम कहेंगे? Personal, as name indicates, नाम से हमें पता चलेगा कि personal pronoun वो होगा जो हम किसी person के साथ यूज करेंगे. अगर हम देखेंगे पहले नाम से ही हमें देखना है. पहले personal pronoun, ये हमें कुछ ऐसा ही बताएगा जो किसके साथ रिलेट होगा? person के साथ रिलेट होगा. Personal pronouns are those pronouns which are used instead of persons. Personal pronouns identify. अगर हम definition लेके इसका मतलब है personal pronouns identify specific persons or things. ये हमें specific कोई खास person की identity दिखाएगा या किसी खास thing की identity दिखाएगा. Specific. They can refer to. वो कौन कौन होंगे, इसलिए हम यहाँ पे बात करेंगे the person who is called, the person speaking. जो यहाँ 3 की बात करेंगे, फर्स्ट पर्सन की, सेकंड पर्सन की और थर्ड पर्सन की हम यहाँ पे बात करेंगे. पहले जो स्पीकर होगा, जो भी a person or the person speaking called the first person. जो भी आपके सामने कोई बात कर रहा होगा उसको हम फर्स्ट पर्सन कहेंगे. फर्स्ट पर्सन में 2 आते हैं.
फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड फर्स्ट पर्सन प्लूरल। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर इज आई। जो भी कोई बात करता होगा उसको हम फर्स्ट पर्सन कहेंगे। आई जब हम कहेंगे आई, स्पीकर जो होगा आई है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। और अगर यही आदमी जो स्पीकर होगा ये दो होंगे, ये अगर दो होंगे तो हम इनके साथ यूज करेंगे वी। आई एंड वी। आई इज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड वी इज फर्स्ट पर्सन प्लूरल। Okay, the second one is the person spoken is called the second person। और अब जो स्पीकर जिसके साथ बात कर रहा होगा, the person spoken called the second person। जो ये स्पीकर जिसके साथ बात कर रहा होगा उसको हम क्या कहेंगे? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में एक ही आता है you। You is singular as well as plural also। Now we will talk about the person और ए थिंग स्पोकन अबाउट। अब जो ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन किसी के बारे में बात कर रहे होंगे जो हमारे सामने मौजूद ही नहीं होगा तो उसको हम कहेंगे थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, इट, दे। मगर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी ही एंड शी एंड इट। ही, शी, इट, दे आर नोन एज थर्ड पर्सन सिंगुलर। दे आर नोन एज थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड देम दे जो है वो है थर्ड पर्सन प्लूरल। हम बात कर रहे हैं पर्सनल प्रोनाउंस की। पर्सनल प्रोनाउन हमें नाम से ही पता चलेगा। पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउंस है जो हमें किसी पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, जो आइडेंटिफाई करेगा कोई स्पेसिफिक पर्सन या कोई स्पेसिफिक थिंग। इसमें हमने बात की है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन की। फर्स्ट पर्सन उसको कहेंगे जो हम स्पीकर होगा। स्पीकर वहां भी तो हमें दो मिलेंगे। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर इज आई एंड फर्स्ट पर्सन प्लूरल इज वी। नाउ सेकंड जो ये बात सुन रहा होगा उसको हम सेकंड पर्सन कहेंगे, वो यू। यू इज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एज वेल एज फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन प्लूरल। अब ये दोनों फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जिसके बारे में ये बात कर रहे होंगे जो इनके सामने मौजूद ही नहीं होगा तो उसको हम कहेंगे थर्ड पर्सन। उसमें भी आते हैं he, she, it is known as third person singular and they as third person plural। एग्जाम्पल अगर हम इनकी लेंगे, I told you he would be here। ये हम एग्जाम्पल लेंगे। अब इनको हम अलग अलग करेंगे, फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड पर्सन कौन है। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल इज आई टोल्ड यू ही वुड बी हियर। आई इज, मैंने पहले ही कहा है आई इज फर्स्ट पर्सन। आई इज फर्स्ट पर्सन है। टोल्ड को छोड़ो, टोल्ड हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। यू, आई टोल्ड यू, यू है सेकंड पर्सन। यू मैंने पहले ही कहा है सेकंड पर्सन सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। आई टोल्ड यू he would be here। he is third person singular, third person। I told you he would be here। I is first person, you is second person and he is third person in a sentence। okay, that's another example is he asked me to help you। he asked me to help you। he is third person, me is first person। मगर इसका केस जो है वो डिफरेंट है। इसको हम अभी कहेंगे, अभी हम केसेस भी पढ़ेंगे। अभी तो मैंने थोड़ा यही बताया था कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है, मगर इसमें हमें अब केसेस भी पढ़ने हैं। वो इसका मतलब है ही थर्ड पर्सन है, मी फर्स्ट पर्सन है एंड यू सेकंड पर्सन है। ही आस्क्ड मी टू हेल्प यू। अब तो हमें केसेस पढ़ने हैं, प्रोनाउन केसेस। प्रोनाउन्स के अलग अलग केसेस होते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ प्रोनाउन आर यूज्ड टू डू डिफरेंट जॉब्स। ये जो हम प्रोनाउन्स के अलग अलग केसेस लेंगे, अलग अलग फॉर्म्स लेंगे, इनको अलग अलग डिफरेंट जॉब्स है, अलग अलग काम है इनको। ये अलग अलग काम कर सकते हैं। दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड केसेस। यही जो इनके फॉर्म्स है इन्हीं को हम केसेस कहेंगे। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ प्रोनाउन आर यूज्ड टू डू डिफरेंट जॉब्स। These forms are called cases। इन्हीं को हम cases कहेंगे। Pronouns has three different cases। अब हम pronoun की बात करेंगे, इनको अलग अलग कितने cases है?
3 केसेस है, सब्जेक्टिव, समटाइम्स कॉल्ड एज नॉमिनेटिव। पहला केस जो हम बात करेंगे इसका है सब्जेक्टिव केस, इसका दूसरा नाम है नॉमिनेटिव केस भी। द ऑब्जेक्टिव केस है इसका सेकंड वन, sometimes called as accusative, and the third one possessive। प्रोनाउन केसेस की बात करनी है, अगर हम देखेंगे ये जो डिफरेंट अलग अलग डिफरेंट जॉब्स करेंगे, डिफरेंट काम करेंगे प्रोनाउन, हम कहाँ कहाँ पे इसको किस किस तरह यूज करेंगे, उन्हीं को हम केसेस कहेंगे। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ प्रोनाउन आर यूज्ड टू डू डिफरेंट जॉब्स, दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड केसेस। प्रोनाउन्स हैव 3 डिफरेंट केसेस, अलग अलग 3 केसेस है। पहले मैंने कहा है उसको है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस का दूसरा नाम है नॉमिनेटिव केस, और है दूसरा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस का दूसरा नाम है एक्यूसेटिव केस, ACCUSATIV, एक्यूसेटिव केस। एंड द थर्ड वन इज पॉजेसिव केस। अगर हम एक एक करके हमें ये लेना है, फिर हमें इनको अलग से चेंज करना है। हम अगर लेंगे पहले सब्जेक्ट केस प्रोनाउंस, पहले हमें सब्जेक्ट के प्रोनाउंस लेने, वो क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का सिंगुलर क्या है, और फिर वो सब्जेक्टिव केस में प्लूरल कैसे चेंज करने हैं, क्या बनेगा उनको चेंज करके, वही होगा सब्जेक्टिव केस। अगर हम देखेंगे यूज एज सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट प्रोनाउंस, सब्जेक्ट केस उनको कहेंगे, उस वक्त हम प्रोनाउंस को सब्जेक्टिव कहेंगे जब हम उनको यूज करेंगे एज अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट प्रोनाउंस, या हम सब्जेक्ट काम करने वाले के बदले हम यूज करेंगे, या किसी किसी जगह प्रेडिकेट के बदले हम यूज करेंगे। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट तो होता है काम करने वाला, और प्रेडिकेट होता है जिसके साथ हम काम करेंगे या जो हम काम करेंगे। अच्छा, अब हम पर्सन की बात करेंगे, फर्स्ट पर्सन है, फिर तो हमें देखना है सिंगुलर क्या आएगा सब्जेक्ट केस में और प्लूरल क्या आएगा सब्जेक्ट केस में। फर्स्ट पर्सन मैंने पहले ही कहा है आई, आई इज द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर इन सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, और इसका हम प्लूरल बनेगा वी। आई इज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, वी बनेगा फर्स्ट पर्सन प्लूरल मगर सब्जेक्टिव केस में। और सेकंड पर्सन अगर हम लेंगे वो है यू, यू है सेकंड पर्सन सिंगुलर, और सब्जेक्टिव केस में अब इसमें प्लूरल में चेंज करेंगे तो ये बनेगा यू, यू है सिंगुलर भी, यू है प्लूरल भी इन सब्जेक्टिव केस प्रोनाउंस। थर्ड पर्सन की अगर हम बात करेंगे, ही शी इट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर in subjective case pronouns, and when we change it in plural case then it is they, he she it change हो जाएगा they में subjective case में। I को change I हो जाएगा change we में, you हो जाएगा you में, third person he she it हो जाएगा change they में। ये हो गया subjective case pronouns। I को देखना है, वहां पे आएगा आपको एग्जाम में, ये आपको वहां पे ब्लैंक आएगी है, इन द ब्लैंक आएगी, उसको आपको प्रोनाउन में चेंज कर, प्रोनाउन से फिल करना है। वो आप देखेंगे कि हम कैसे ये फिल कर सकते हैं। जब आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन होगी प्रोनाउन की, देन यू कैन यूज द प्रोनाउन एज वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि केसेस है। फर्स्ट जो पहले हमें देखना है सब्जेक्ट केस क्या होता है, हमने जब पढ़ा होगा सब्जेक्ट केस क्या होता है, तो हमें देखना है कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट केस में आई को हमें चेंज करना है वी में। आई हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया सिंगुलर, और प्लूरल हो जाएगा बन जाएगा वी। सेकंड पर्सन अगर सेकंड पर्सन है यू, और वो प्लूरल में भी यू ही रहेगा। और हमें अब थर्ड अगर लेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर वो है ही शी इट, और वो चेंज हो जाएगा दे में। इसके बाद हमें दूसरा केस लेना है objective case pronouns used as direct objects of a preposition or indirect objects। हम ये यूज कर सकते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि हमें ऑब्जेक्ट्स हम काम जो हम करेंगे यूज्ड एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रीपोजिशन एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, ये हमें ऑब्जेक्ट्स के बदले यूज करने हैं ये प्रोनाउंस।
वो क्या होगा? अगर हम फर्स्ट में देखेंगे, हमने सिंगुलर अपने सब्जेक्ट में देखा था I is the subject case, and when we change subject case into object case, I को change करना है me में, I को change करना है me में, I है subject case singular और object case singular है me, I को me में change करना है object case में, तो इसका मतलब है I हो जाएगा me में change, और यहाँ पे V था, V क्या था? singular था, मगर object plural था object case में, सब्जेक्ट केस में। अब हमें ये ऑब्जेक्ट केस में लेना है, वी हो जाएगा चेंज अस में, आई को मी में चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट में, आई हो गया सब्जेक्ट केस, मी हो गया ऑब्जेक्ट केस, मगर दोनों है फर्स्ट पर्सन। वी है प्लूरल सब्जेक्ट केस में, उसको हमें अस में चेंज करना है ऑब्जेक्ट केस में। इसका मतलब है हमें याद रखना है आई हो जाएगा चेंज मी में, सब्जेक्ट केस से ऑब्जेक्ट केस में कैसे चेंज करेंगे? आई मी, वी अस, वी को हमें अस में चेंज करना है। अगर हम अब सेकंड की बात करेंगे, सेकंड इज सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन सिंगुलर यू था, उसको हम यू में ही चेंज करना है, उसको चेंज नहीं होगी। और अगर हम प्लूरल की करेंगे, सब्जेक्ट केस सेकंड पर की है वो है यू, यू तो ऑब्जेक्टिव केस प्लूरल में भी यू ही रहेगा। तो यू अब हम दो देखे हैं कि फर्स्ट सब्जेक्टिव केस में भी यू को कोई चेंज नहीं हुई है, ऑब्जेक्टिव केस में भी यू को कोई चेंज नहीं हुई है। आई को चेंज हुई है मी में, आई को मी में चेंज करना है, वी को अस में चेंज करना है। और हम अब तीसरा लेंगे, तीसरा है सब्जेक्ट केस जो हमने देखा है ही शी इट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अब हमें इसको चेंज करना है, ही को चेंज हो जाएगा, ही इज सब्जेक्टिव केस। अब हम इसको ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे, ही चेंज हो जाएगा हिम में, ही चेंज हो जाएगा हिम में, शी होगा हर में, इट को वापस इट में ही चेंज होगा, वो चेंज नहीं होगा, इट को वापस इट में ही लिखना है। इसका मतलब है ही हिम, शी हर, इट इट, ये हो गया सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक। और अगर हम अब ये प्लूरल की बात करेंगे, थर्ड पर्सन प्लूरल की, मगर ऑब्जेक्ट केस में हमने लिखा था दे, दे को हमने चेंज किया था किसमें? ये तो दे का सब्जेक्ट था, यह था थर्ड पर्सन प्लूरल, अब इसको देम में चेंज करना है, देम है ऑब्जेक्ट केस थर्ड पर्सन प्लूरल। अब हम रिपीट करेंगे थोड़ा, आई को चेंज करना है मी में, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट केस से ऑब्जेक्ट केस में कैसे हम चेंज करेंगे? आई को मी में चेंज करना है, वी को अस में चेंज करना है, यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, यू को यहाँ पे हमने 4 केसेस पढ़े हैं, सिंगुलर प्लूरल ऑफ ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट केसेस, यू को चेंज नहीं हुई है। और अगर हम लेंगे ही शी इट, ही शी इट को हमने चेंज किया है सब्जेक्ट केस से ऑब्जेक्ट केस में, ही को चेंज किया है हिम में, शी को चेंज करना है हर में, इट को चेंज नहीं हो जाएगी। एंड दे, जो हमें दे था, दे को हमें देम में चेंज करना है। नाउ द थर्ड वन इज, थर्ड केस इज पॉसेसिव केस प्रोनाउंस। पॉसेस मींस ओनरशिप है, पॉसेस जो हमारे पास होगा, जो भी हमें हमारे पास कुछ भी होगा उसको हम ये कहेंगे पॉसेसिव केस है, यूज इट टू शो ओनरशिप। जो भी हमारे पास होगा, जो हमें अपना होगा, उसका हम ओनर बनते हैं, मालिक बनते हैं, और यही हम ये जो मालिक बनना, ये हमें यहाँ पे दिखाएगा पॉजिटिव केस प्रोनाउन। हमें ऊपर से ही देखना है कि हमने सब्जेक्ट, अच्छा, हमने पहले देखना है कि हमने आई को चेंज किया है मी में, अब पॉजिटिव केस में मी को चेंज करना है माइन में या माइन में। सब्जेक्ट केस में आई, ऑब्जेक्ट केस में मी, पॉजिटिव केस में माइन और माइन। ओके, सेकंड अब ये था सिंगुलर। अब हम प्लूरल की बात करेंगे। प्लूरल को हमने लिया था वी है सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव है अस, और अब पॉजिटिव है आवर या आवर्स, आवर या आवर्स।
Now the second one is you. यू को हमने चेंज किया था, कुछ भी नहीं हुई थी चेंज, सब्जेक्टिव में यू, ऑब्जेक्टिव में यू, मगर पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, इसमें आएगा यूअर या यूअर्स। यूअर्स इज द पॉजिटिव केस ऑफ यू, सेकंड पर्सन सिंगुलर। और सेकंड पर्सन प्लूरल अगर हम देखेंगे पॉजिटिव केस में यू और योर सेम रहेगा, यू और यूवर्स को चेंज नहीं हो जाएगी, नो चेंज इन यू एंड यूवर्स। वहां पे फर्स्ट में यू एंड यू, सेकंड में यू एंड द थर्ड इज यूवर यूवर्स एंड द प्लूरल इज आल्सो यू एंड यूवर्स। नाउ द थर्ड वन वी हैव टेकन इज ही शी इट को हमने चेंज किया था पॉजिटिव में, हिम हर इट में। अब हमें ऑब्जेक्टिव में हमें पॉजिटिव में इसको चेंज करना है, हिम हो जाएगा चेंज हिज में, हर हो जाएगा चेंज हर में ही है, या हर्ज, इट हो जाएगा चेंज इट्स, बट एपोस्ट्रोफी एस। हाँ, हमने किया था चेंज दे को देम में, और यहाँ पे देम को चेंज करना है दियर या दियर्स, THEIR है, दियर या दियर्स में हमें यहाँ पे चेंज करना है, क्योंकि ये जो अलग अलग केसेस है हमने पहले देखा था कि सब्जेक्टिव केस वहां पे आपको लिखा होगा कि सब्जेक्टिव केस को चेंज करो ऑब्जेक्टिव केस में, या ऑब्जेक्टिव केस को चेंज करो पॉजिटिव केस में। याद रखना है आई को चेंज करना है मी में, आई मी एंड माई या माइन, प्लूरल आएगा इसका वी अस आवर या अवर्स। अब सेकंड है यू को हमें चार में दोनों में सिंगुलर सब्जेक्टिव में भी चेंज नहीं हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव में भी चेंज नहीं हो जाएगा, मगर पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी, यूअर यूअर्स, और प्लूरल में भी आएगा यूअर यूअर्स। थर्ड वन इज सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट को हमने चेंज किया था हिम हर इट में, और फिर देखेंगे हिज हर हर्ज, और इट को हम चेंज करेंगे इट्स एपोस्ट्रोफी एस। दे देम, ये अब चेंज होगा दियर या दियर्स में। अब तो जूम मीटिंग खत्म होने वाली है, और ये पहला ही एक ही इसका जो काइंड था वो ही खत्म हो गया, और इसके बाद अभी 6 काइंड्स बाकी है, 6 काइंड्स बाकी है। हाँ, अब शायद 2-3 मिनट रह गए हैं जूम सर में। इसमें अभी जो है वो टाइम लिमिट हमने खत्म कर दिया है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर आप विद इन 40 मिनट्स में इस चीज को कंक्लूड कर सकते हैं डेली बेसिस पे, वो बेहतर रहेगा, क्योंकि हमने बच्चों का भी सोचना है, इनका सिस्टम भी पढ़ना है, इनका शेड्यूल भी देखना है कि क्या तरीका। और प्लस अगर आप मैं बच्चों की तरफ से ये बात कहूंगा, अगर इन फ्यूचर आप हमारे साथ स्क्रीन भी शेयर करेंगे तो डेफिनेटली दैट विल बी एन ऑनर फॉर अस। यस सर। तो आज मेरे हिसाब से आपको भी कंक्लूड करना है कि आपने किया सर? यस सर, फर्स्ट काइंड कंक्लूड हो गया, ऑलमोस्ट प्रोनाउंस का ये फर्स्ट सेकंड काइंड हो गया शायद। यस सर, फर्स्ट काइंड हो गया। अब जिस किसी को भी क्वेश्चंस होंगे एंड पे वो अच्छे से पूछ सकता है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये आपका रियल क्लासरूम नहीं है, टिपिकल टीचर्स नहीं है, आप फ्री हैं, आपको पूछने के लिए कोई पैसे पे नहीं करने हैं, फ्री होके पूछिए। ये मौका आपको मेरे हिसाब से लाइफ में कभी नहीं कहीं पे नहीं मिलेगा। आप इस सर को यूटिलाइज कीजिए, बेहतरीन सर है, हमने मांग के इसको लाया है, तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो जो भी डाउट्स होंगे, जो भी सजेशंस होंगे, जो भी आपकी क्वारीज होगी रिलेटेड इंग्लिश लैंग्वेज या लेटर जो हमारा सब्जेक्ट भी होगा, एनी डाउट जो भी आपको होगा, जो भी आपको कुछ भी पूछना होगा, आप पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशंस। सर आप कंक्लूड कीजिए, अब जिस किसी को भी पूछना होगा वो अनम्यूट करेगा और पूछेगा, सर मुखातिब होंगे। थैंक यू सर।
किसी को कोई क्वेश्चन है क्या? नो सर। कुछ समझ में आया? यस सर। ठीक।